हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद डैशिंग विकी। दोस्तों, जैसा कि सीरीज़ का नाम है माँ बापू का सपना सीरीज़। फ्रेंड्स, ये सीरीज़ डीआरडीओ, एसएससी, आईएमडी जो भी एग्ज़ाम है, टेक्निकल एग्ज़ाम, उसके रिगार्डिंग होने वाली है। तो फ्रेंड्स, मैं इस सीरीज़ में आज पढ़ाने वाला हूँ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आज नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम से ही आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का क्या होती है शुरुआत, और इससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम होता है फ्रेंड्स, नंबर सिस्टम इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ या स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी नंबर। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में क्या होता है? नंबर सिस्टम होता है आपका स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी नंबर होता है। कहने का मतलब ऑफ एनी नंबर। ठीक है, कोई भी नंबर का एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन होता है आपका ये नंबर सिस्टम। ये क्या होता है? इसमें मेनली बेसिक 4 नंबर सिस्टम होते हैं। कौन कौन? इसमें बेसिकली 4 नंबर सिस्टम होते हैं। ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन बेसिक जो हम पढ़ते हैं, बेसिक जो आपका नंबर सिस्टम होता है, नंबर सिस्टम होता है मेनली 4 होता है। कौन कौन होता है? पहला होता है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। सेकंड होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। थर्ड होता है आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम, और ये होता है आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो इतना 4 नंबर सिस्टम होते हैं जो मैं आज ये आपका नंबर सिस्टम। अब देखिए, इसमें पढ़ना क्या होता है, मेनली आपका एग्जाम में क्वेश्चन होता है नंबर सिस्टम होता है कि ये आप समझ लीजिए, अभी मैं तुरंत समझा दूंगा, लेकिन एग्जाम में आता है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। यानी जो चारों नंबर सिस्टम है, इसका कन्वर्जन से एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इसके कन्वर्जन से। तो चलिए हम देखते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बाइनरी नंबर सिस्टम को देखेंगे। सबसे पहले मैं बाइनरी नंबर सिस्टम को डील करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम, ये आपका बाइनरी नंबर सिस्टम। इसमें क्या होता है? इसमें जो बेस और रेडिक्स होते हैं, कहने का मतलब बेस या रेडिक्स जो होते हैं 2 होते हैं। ठीक है, तो इसमें बेस या रेडिक्स आप एक चीज जान लीजिए, इसमें जो डिजिट या नंबर इंक्लूड होगा, डिजिट या नंबर इंक्लूड होगा n-1, n-1 होता है। कहने का मतलब अगर यहाँ आपका n है, उससे कम तक होगा। कहने का मतलब कौन कौन इंक्लूड होगा? तो 0 और 1 ही इंक्लूड होता है बाइनरी नंबर सिस्टम में। बेस और रेडिक्स कौन होगा? केवल 0 और 1। एग्जाम्पल के लिए आपका ये जो सिस्टम है इस तरह दिखने वाला है। आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, स्विच ऑन ऑफ जो भी है, 0 और 1 पे ही वर्क करता है। आपका जो मोबाइल सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम है, जितना भी है, दो ही नंबर, जो 2 ही डिजिट इंक्लूड है, 0 और 1। आजकल जितना भी इलेक्ट्रॉनिक का दुनिया देख रहे हैं, 2 ही चीज़ पे क्या करता है, चलता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1 2 3 1 4 जो भी है, यहाँ डिजिट इंक्लूड है 2। यहाँ पर क्या है? 2 और 3, तो ये आपका गलत होगा। 2 और 3 नहीं होगा। क्या होगा? हमेशा जब भी इसके अंदर रहेगा तो 2 से कम ही रहने वाला है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं। ये n-1 क्या है? इसको आप लिख लीजिए, बेस होता है। आप जान लीजिए बेस में क्या होगा, n-1, यानी यहाँ 2 है, तो इसमें क्या होगा? हमेशा 2 से कम रहेगा। ठीक है, ये सिस्टम चलता है। नेक्स्ट आपका इसी तरह है डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल
नंबर सिस्टम। नेक्स्ट आपका है डेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें क्या होता है डेसिमल नंबर सिस्टम? इसमें होता है फ्रेंड्स बेस या रेडिक्स 10 होता है। बेस या रेडिक्स इसमें कितना होगा? 10 होगा। ठीक है, मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है यहाँ बेस रेडिक्स 10 होगा, यानी नंबर्स इंक्लूडेड होगा, नंबर्स या डिजिट इंक्लूड होगा। कौन कौन डिजिट इंक्लूड होने वाला है इसमें? तो याद रखिए इसमें इंक्लूड होगा, डेसिमल है तो 0, 1, 2, 3, 4, n-1, 5, 6, 7 और n-1 यानी 10-1 कितना होगा? 9। तो 9 तक इसमें डिजिट इंक्लूड होने वाला है। कहने का मतलब डेसिमल है यानी 10 डिजिट होगा। आप गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बाइनरी था तो 2 डिजिट, डेसिमल है तो 10 डिजिट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन डिजिट है? यहाँ इतना तक डिजिट इंक्लूड होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, 10 से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल देखना चाहेंगे तो एग्जाम्पल आएगा 0, 2, 5, 6, 1, 4 कोई भी। ठीक है, 10 से कम होना चाहिए। तो ये आपका डेसिमल नंबर सिस्टम का एग्जाम्पल है। फ्रेंड्स हम लोग अभी जो मैथ में या जो भी गणित में नंबर सिस्टम का यूज़ करते हैं मेनली ये डेसिमल नंबर सिस्टम ही होता है। ठीक है, आप मैथमेटिक्स सिंपल मैथमेटिक्स में जो नंबर सिस्टम का आप यूज़ करते हैं डेसिमल नंबर यानी 0 से 9 डिजिट तक का ही नंबर होता है। ठीक है, अगर आप इस तरह लिखते हैं 0, 5, 6, 7, 8 A B तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम के अंतर्गत नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ A और B, ठीक है, A और B क्या है आपको हम हेक्साडेसिमल अभी तुरंत जस्ट पढ़ाने वाले हैं तो वहाँ आपको समझ में आ जाएगी। तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम के अंतर्गत नहीं। A का वैल्यू होता है 10 और B का वैल्यू होता है 11, तो ये नहीं आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम के बाद आता है आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम। नेक्स्ट आपका आता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम इसमें क्या होता है? इसमें आपका बेस रेडिक्स 8 होते हैं, जैसा कि नाम है कितना होता है? 8। यानी कहने का मतलब है आपका एग्जाम्पल इस फॉर्म में होगा। ठीक है, यानी इसमें जो नंबर इंक्लूड है ऑक्टल मीन्स होता है 8। ठीक है, तो नंबर्स इंक्लूड होगा इसमें कौन कौन नंबर्स या डिजिट इंक्लूड होगा कौन कौन? तो 0 से 8 तक, यानी 0 से 8 से कम n-1 यानी 7 तक। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 यहाँ तक नंबर इंक्लूड होगा। आप एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं 0, 8 नहीं हो सकता है। ठीक है, 7, 6, 5, 3, 2। ठीक है, तो ये आपका हो गया ऑक्टल नंबर सिस्टम का एग्जाम्पल, यानी यहाँ पर जो भी होगा 8 से कम होगा। नेक्स्ट आपका है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर्स सिस्टम ये क्या होता है? तो इसमें फ्रेंड्स जैसे कि हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल क्या होता है? 16 होता है। हेक्साडेसिमल 16 होता है, तो इसमें जो नंबर इंक्लूड होगा हेक्साडेसिमल 16 होता है, तो इसमें नंबर इंक्लूड होगा कौन कौन? 0 से 15 तक। ठीक है, अब देखिए इसका बेस और रेडिक्स आपको पता होना चाहिए। बेस रेडिक्स जो है ये यहाँ पर 16 होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें नंबर्स इंक्लूड क्या क्या होगा? नंबर्स इंक्लूड होगा आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 A B C D E और F यहाँ तक, यानी आप गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यानी टोटल 16 डिजिट इसमें इंक्लूड है। अब देखिए यहाँ A का वैल्यू होता है 10, आपको बताया था कि मैं बताऊंगा इसका क्या होता है। तो B का होता है 11, C का होता है 12, D का होता है 13, E का होता है 14,
और f का होता है 15। ये आप याद रखिएगा। इस तरह आप नोट भी बना सकते हैं, यही होगा। इसका एग्जाम्पल देखना है तो एग्जाम्पल होगा आपका, देख सकते हैं एग्जाम्पल में 2 5 a b e बेस 16। ये आपका एग्जाम्पल रहा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। इसका एक और नाम है, क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेट यूज हुआ है, ठीक है। इसमें क्या यूज हुआ है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ए से लेकर एफ तक अल्फा बेड और न्यूमेरिकल दोनों यूज हुआ है। तो इसीलिए इसका नाम एक और नाम है, इसका हेक्साडेसिमल का एक और नाम है, आप याद कर सकते हैं। हेक्साडेसिमल का एक और नाम अल्फा न्यूमेरिक नंबर सिस्टम। इसका एक नाम है अल्फा, क्योंकि अल्फ़ाबेट भी यूज हुआ है। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक, अल्फ़ा और नंबर दोनों है, तो अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर सिस्टम से भी इसको जाना जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है। अब देखिए एग्जाम्पल में आपके आते हैं क्वेश्चन, बेस 4 नंबर सिस्टम भी होता है। बेस 4 नंबर सिस्टम, बेस 5 बेस 6 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कैसे होगा सर बेस 4, तो यानी आपका जो नंबर होगा 2 3 1 0, यानी आपका इसमें जो इंक्लूडेड नंबर होगा 4 से कम होगा, तो इसको आप कहिएगा बेस 4 नंबर सिस्टम, ठीक है। उसी तरह बेस 3 नंबर सिस्टम भी होता है, बेस 3 बेस 6, बहुत सारा बेस का नंबर सिस्टम होता है, लेकिन मेनली हम लोग 4 बेस नंबर सिस्टम का यूज करते हैं, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। यही 4 बेसिक नंबर सिस्टम का यूज होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए तो आपके एग्जाम के रिगार्डिंग, जो कि आपके बहुत एग्जाम है और इससे क्वेश्चन आते हैं, ये तो आपका इंट्रोडक्शन था। आई होप ये इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम कन्वर्जन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले नंबर सिस्टम कन्वर्जन, ठीक है। इसमें तो आप पढ़े होता क्या है, ठीक है। आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले नंबर सिस्टम कन्वर्जन के बारे में। तो आइए देखते हैं। नेक्स्ट आपको इसमें पढ़ने वाले हैं बेस कन्वर्जन एंड नंबर सिस्टम कन्वर्जन। इसमें मेनली हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ने वाले हैं, तो मेनली इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कोई भी बेस है, ठीक है, बाइनरी है तो उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें, ऑक्टल में कन्वर्ट कैसे करें, हेक्साडेसिमल में, या हेक्साडेसिमल है तो उसको बाइनरी में, सारा मतलब एक दूसरे से कन्वर्जन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एनी बेस टू डेसिमल सिस्टम। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, पहले एनी बेस, कोई भी बेस हो उसको डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। एनी बेस टू डेसिमल नंबर सिस्टम कन्वर्जन, ठीक है। कोई भी बेस हो उसको डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या करना है, हमें कन्वर्ट करना है। तो इसका रूल क्या होता है, करने का मतलब है कि कोई भी आपका बेस हो, यहाँ पर बेस कोई भी हो, आपको इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। इसका रूल होता है, समझिए होता क्या है। एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीका मैं बताने वाला हूँ और आपके एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत ही ये यूज़फुल होने वाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले मैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी से हम लोग डेसिमल
पढ़ने वाले हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें। पहला आपका है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। चलिए बाइनरी में कोई नंबर लेते हैं, तो ले लेते हैं 1011। ये नंबर है आपका बाइनरी का और इसको कन्वर्ट करना है हमें डेसिमल में। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है, आप बहुत ही सिंपल तरीका मैं बताने जा रहा हूँ। इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे। तो सबसे पहले मैं शॉर्टकट डिटेल बताऊंगा, फिर आपको मैं शॉर्टकट बताऊंगा। ये आप जो देख रहे हैं 1011, इसमें हम कैसे चलते हैं, तो इसमें हम इस डायरेक्शन से चलते हैं। किस डायरेक्शन से, ये कहाँ से चलते हैं, ये मेरा राइट साइड है, ये लेफ्ट, तो हम यहाँ राइट से चलते हैं। कहाँ से, राइट से, ना कि यहाँ से। तो यहाँ जो 1 है, यहाँ क्या है, 2 है, 2। ठीक है, तो यहाँ जो 1 है तो यहाँ 1 लिखेंगे, और ये 2 है तो 2 के पावर कितना, 0। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ 1 है, ये 1 को लेंगे, फिर 1, 2 के पावर 1, फिर यहाँ 0 है तो 0 है, तो फिर हम प्लस 0 इंटू 2 के पावर कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, फिर उसी तरह यहाँ कितना है, कितना 1 है, यहाँ 2 के पावर 3 होगा। तो इसका आंसर होगा 2 के पावर 0 होता है 1, तो 1 हो गया, 2 हो गया, ये 0 से इंटू होगा तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 हो गया, यानी इसका आंसर आपका होगा 11। यानी यहाँ पर आपका आएगा 11, इसका वैल्यू आएगा 11। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर आपको डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। चलिए तो आगे देखते हैं। अब देखिए, मैंने बोला था कि मैं आपको शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा। तो शॉर्ट क्या है फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल तरीका है। एग्जाम में आपको इतना लिखने का तो टाइम नहीं होता है, 1 मिनट में आपको आंसर देना है। ठीक है, तो कैसे दीजिएगा, बहुत ही कम समय में आंसर देना होता है। तो आपको करना क्या है, 1 है, 0 है, 1 है और 1 है, हल्का डिस्टेंस पे लिख लेंगे, और इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सिंपली क्या करेंगे, यहाँ समझ गए कैसे जाता है, राइट टू लेफ्ट जाना है। कि कहाँ जाना है, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम है, यहाँ पर बेस में क्या आपका 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, इसके ऊपर 0, फिर यहाँ 2 लिखेंगे, इसके ऊपर 1, यहाँ 2 लिखेंगे, इसके ऊपर 2, यहाँ 2 लिखेंगे, उसके ऊपर 3। ठीक है, और इसको हमें क्या करना है, इंटू करना है। आपको तो पता ही है क्या करना है, इंटू। ठीक है, तो 2 के पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, किसी के ऊपर पावर 0 क्या होता है, कोई भी नंबर है उसके ऊपर पावर 0 होता है तो 1 होता है। ये आप 5-3 में पढ़े होंगे। ठीक है, जूनियर क्लासेज में इसको आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ 1 को हम 1 से इंटू करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, 1 आएगा। 2 के पावर 1 है तो इसका वैल्यू कितना, 2, और 2 को 1 से करेंगे तो 2 ही आएगा। ठीक है, यहाँ 0 है, यानी आपको कुछ नहीं करना है, जो पावर है उसको क्या करना है, लिखना है, वैल्यू को लिखना है। जो 0 है तो ये तो ऐसे ही समाप्त हो गया। यहाँ 2 के पावर 3 है तो यहाँ 8 हो गया। ठीक है, यानी 8, 2, 1, ये तीनों को हम ऐड कर देंगे, और इसका जो आंसर आएगा आपका सिंपल है, आंसर जो आएगा क्या होगा, 11। 8 2 1 जोड़ के कितना आएगा, 11, आइए 10। आई होप आपको समझ में आया होगा बाइनरी टू डेसिमल। चलिए नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, नेक्स्ट और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका एग्जांपल नंबर 2 है, एग्जांपल 2। नेक्स्ट कभी कभी आपको एग्जाम में जो होता है, क्या होता है कि पॉइंट वाला दे देता है, पॉइंट वाला। ठीक है, तो पॉइंट वाला हम कैसे क्या करेंगे, इसको हम देखेंगे। तो मान लीजिए आपका क्वेश्चन है 101.111, ये क्वेश्चन को ले लेते हैं। ठीक है, 101.111। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी आपको क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, ठीक है, बहुत सिंपल तरीका है। क्या करेंगे, देखिए, अब देखिए यहाँ पर एक अलग रूल चलता है। कौन सा रूल, जो पॉइंट के बाद वाला नंबर है, यहाँ क्या चलता है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ क्या चलता है सर, लेफ्ट टू राइट, और यहाँ तो आपको पता ही है राइट टू लेफ्ट। तो ये ओरिजिनल, ये जो है आपका पॉइंट से पहले वाला नंबर जो है, ठीक है, उसमें क्या होता है, राइट टू लेफ्ट, यहाँ लेफ्ट टू राइट। अब क्या करना है, यहाँ देखिए 1 है, 1 लिखेंगे, 1, और यहाँ 2 के पावर कितना होगा, 0 होगा। फिर यहाँ 0 है, यहाँ 2 के पावर 1 होगा, यहाँ 1 है तो 2 के पावर कितना होगा, 2 होगा।
फिर यहाँ क्या करेंगे, यहाँ आप क्या कर चलना है, देखिए एरो साइन पे ध्यान दीजिए, यहाँ चलना है आपको राइट टू लेफ्ट, यानी +1 है 1, यहाँ 2 के पावर क्या होगा -1 होगा। ठीक है, यहाँ देखिए 2 के पावर -1, फिर होगा 1 2 के पावर -2 और फिर होगा 1 2 के पावर -3, यानी इस तरह में चलना है। इसका वैल्यू कीजिएगा आएगा 1, इसका कीजिएगा 0 होगा, इसका 4, ये होगा 1/2, ये होगा 1/4, ये होगा 1/8। ठीक है, 4 और 1 5, ये होगा 0.5, ये 0.4 है तो इसका वैल्यू कितना होता है 0.25, 0.25, ये कितना है 1/8 है तो इसका वैल्यू होता है 1/8 का वैल्यू होता है कितना, निकाल लेते हैं 1/8 का वैल्यू। ठीक है, सिंपल तरीका है, क्या करना है 0 यहाँ पर 0 बैठा दिए। ठीक है, कितने बार में, तो 1 बार में। ठीक है, तो 1 बार में हो गया, 2 आया। ठीक है, यहाँ ऑलरेडी है 2, यानी 0.125 इसका वैल्यू होता है। ठीक है, इसको आप सम कीजिएगा तो आएगा आंसर 5 और 2 कितना होता है 7 और 1 6। ठीक है, फिर आएगा कितना है 5 है, यहाँ पर कौन सा नंबर है 5 है। ठीक है, तो 5 और 2 कितना होता है 7। ठीक है, और यहाँ क्या है 5 है, तो ये आपका आंसर होगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पर जो आंसर होने वाला है 5.675, ये बेस 10। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो एग्जाम में इसी तरह का सिंपल क्वेश्चन आते हैं और आप इसको आसानी से टेकअप कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। ठीक है, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन देखने वाले हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन हम लोग देखेंगे ऑक्टल टू डेसिमल। ये क्लास थोड़ी लंबी होगी फ्रेंड्स, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि नंबर सिस्टम से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। इसके रिगार्डिंग जितना क्वेश्चन आएगा सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट है आपका ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। इसमें क्या करते हैं, इसका तो आपको पता है बेस या रेडिक्स कितना होता है 8 होता है। चलिए तो हम शुरू करते हैं। सबका वही रूल है, राइट टू लेफ्ट चलना है, और पॉइंट है तो लेफ्ट टू राइट चलना है। ठीक है, सॉरी हाँ, राइट टू लेफ्ट, अगर पॉइंट है तो राइट टू लेफ्ट टू राइट चलना है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल 158, 8 तो नहीं होगा, ऑक्टल है ना। ठीक है, तो कितना ले 157 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, कुछ भी ले लेंगे तो 7 ही ले लेते हैं। इसको 8 है, इसको आपको कन्वर्ट करना है किस में, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्या में कन्वर्ट करना है दोस्तों, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलिए तो इसको करते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, हम पुराना रूल फॉलो करेंगे, कैसे चलना है, राइट टू लेफ्ट चलना है। ये 7 है, 7 यहाँ बेस क्या है 8, 8 के पावर क्या होगा 0, प्लस यहाँ 5 है 5, यहाँ बेस क्या है 8, 8 के पावर कितना है 0 1। ठीक है, 1 है 8 के पावर 2। ठीक है, अब देखिए ये 8 के पावर कितना है 0, किसी के ऊपर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है 1 ही होता है, 7 हो जाएगा, 8 5 जब 40 हो जाएगा, और 8 8 जब कितना होता है 64, तो ये होगा 64। इसको आप सम कीजिएगा 4 11 और 6 और 4 11, यानी इसका वैल्यू होगा 1110, यानी 111 डेसिमल में वैल्यू होगा। सिंपल है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन लीजिए 13.71। ठीक है, इसकी को बनाते हैं। इसको आपको क्या में कन्वर्ट करना है, सिंपल सी बात है, क्या टॉपिक, एनी नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम, यानी करने के बाद ऑक्टल टू डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 1375 पुराना रूल को फॉलो करेंगे, जहाँ पॉइंट है डेसिमल बिंदु है, इसके पहले कैसे ऐसे चलना है और इसके बाद ऐसे चलना है। ठीक है, एक बात को ध्यान रखना है, कैसे देखिए
यहाँ 3 है, 3 लिखेंगे। 3 इंटू 8 के पावर कितना होगा 0, प्लस 1 लिखेंगे। 1 इंटू 8 के पावर कितना होगा 1, ठीक है। उसी तरह फिर प्लस 7 लिखेंगे। 7 8 के पावर कितना होगा -1, पॉइंट के बाद है -1 से शुरू होता है। फिर लिखेंगे 1 लिखेंगे। 8 के पावर कितना होगा -2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, और यहाँ 8 हो गया। ये हो गया 7/8, और ये हो गया आपका 1/8 का स्क्वायर यानी 64, ये हो गया, ठीक है। इसको आप कीजिए सम, तो आएगा 11 पॉइंट, इसको 7/8 और 1/64 कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेटर पे। तो इसका आएगा वैल्यू 11.89, ठीक है। तो इसका आपका हो जाएगा 11.89। सिंपल है, आप इसको घर पे कर सकते हैं, कैलकुलेटर से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप हमें लिख के बता सकते हैं, मैं आपका पूरा डाउट सॉर्ट आउट करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट है आपका ऑक्टल टू डेसिमल हो गया। हेक्साडेसिमल टू डेसिमल पढ़ने वाले हैं। हेक्साडेसिमल टू डेसिमल नंबर सिस्टम, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको नज़रअंदाज नहीं करना है, पूरा पढ़ के ही जाना है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट आपका है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल नंबर सिस्टम। थर्ड में हम लोग को पढ़ना है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन, ठीक है। इसको आपको पढ़ना है। एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 1a बेस कितना होगा 16 होगा, इसको आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, ठीक है। कैसे क्या होगा, ठीक है। तो सिंपल है, आपको कैसे चलना है आपको पता है, इस डायरेक्शन में चलना है। a का वैल्यू कितना होता है 16 है, तो 16 के पावर कितना होगा 0, 1 है, 1 इंटू 16 पावर 1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। a का वैल्यू कितना होता है 10 इंटू 16, 16 की पावर 0 यानी कि 1, और 1 इंटू 16 यानी 16 ही होगा, ठीक है। तो कितना होगा टोटल 10 1 जा 10, 26 हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू कितना हो गया 26, ठीक है। 1a का वैल्यू कितना हो गया 26 हो गया। ये आपका क्या होगा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं इसमें, इसमें भी एक पॉइंट वाला कर लेते हैं। नेक्स्ट मान लीजिए क्वेश्चन है आपका, ये एग्जाम्पल 1 रख लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका 1a पॉइंट क्या ले लें 2b, इसको 16 से क्या कर दे इंटू कर दे, ठीक है। सॉरी, इसका डेसिमल आपको पता करना है। आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कीजिए और आंसर को मैच कीजिए कितना आ रहा है, ठीक है। देखिए करना क्या है, 1a है, सिंपल है, a है, a इंटू कितना होगा 10 के पावर 16 है ना बेस, 16 के पावर 0, फिर है 1, 16 के पावर 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2 है, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 16 के पावर पॉइंट के बाद 2 है, -1 पुराना रूल, ऐसे और ऐसे वाला, ठीक है। b है 16 के पावर -2, क्या करेंगे a 16 के पावर कितना है 0 है, 16 के पावर कितना है 0, तो यहाँ सिंपली क्या करेंगे, सिंपली करेंगे a का वैल्यू कितना होता है 10 होता है, 10 इसका 1, यहाँ 16 हो जाएगा, 2 अपॉन ये 16 हो जाएगा। आई b का वैल्यू कितना होता है 11, आई 16 के पावर 2, तो 16 का कितना होता है 256 होता है, तो यहाँ 256 लिखेंगे। इसका ओवरऑल कैलकुलेट कीजिएगा आप, आएगा आंसर, कैलकुलेट आप कर सकते हैं, आंसर आएगा 26.1679, ये आपका वैल्यू आएगा डेसिमल में। कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं और हमें बता सकते हैं, ठीक है। 26.1679 यही आपका वैल्यू आने वाला है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा बाइनरी टू
डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। तो 3 तरह का नंबर कन्वर्जन आपके एग्जाम में आता है, आप पढ़ लिए। चलिए अब मैं इसका रिवर्स बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इसका रिवर्स भी देख लेते हैं। तो इसका रिवर्स क्या होगा, एनी बेस टू डेसिमल नंबर सिस्टम था, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डेसिमल नंबर सिस्टम टू एनी बेस, ठीक है। डेसिमल नंबर सिस्टम टू एनी बेस। तो चलिए देखते हैं आगे, और आपके एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आता है तो कर लेते हैं। चलिए तो देखते हैं। आपका आज का इस वीडियो में नंबर सिस्टम से जितना भी आपको प्रॉब्लम है, सारा प्रॉब्लम वन शॉर्ट वीडियो में आपका ये कंप्लीट होने वाला है, यानी सारा प्रॉब्लम आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एक वीडियो में आपका नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम है, बशर्ते आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारा इस मेहनत आपको लग रहा है, ठीक है, तो मेहनत को आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। शेयर कर दीजिए, क्योंकि जिसको भी ज़रूरत होगा उसको मिल जाएगा, ठीक है। शेयर करने से ज्ञान क्या करता है, बढ़ता है, ठीक है। तो आप शेयर कीजिए, हो सकता है किसी का हेल्प हो जाए, ठीक है। हाँ, ये आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में भी आते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, तो उसको भी आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। ये वीडियो आज का जो लेक्चर है नंबर सिस्टम, गेट तक के लिए इम्पोर्टेंट है। ईएससी, गैस, आईईएस, इंजीनियरिंग सर्विस, सारे के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नंबर सिस्टम से सवाल आते ही हैं, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझिए, नोट बनाइए जो मैंने बताया हूँ, ठीक है। अगर डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डेसिमल टू बाइनरी पहला है, यानी हम लोग को नया चीज़ क्या पढ़ना है, टॉपिक लिख देता हूँ। टॉपिक क्या है, डेसिमल टू एनी बेस कन्वर्जन। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है डेसिमल टू एनी बेस कन्वर्जन, यही आपका टॉपिक है। अभी हम लोग क्या देखे थे, एनी बेस टू डेसिमल कन्वर्जन। अब हम लोग देखने वाले हैं डेसिमल टू एनी बेस कन्वर्जन। तो है क्या, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, क्या पढ़े, सबसे पहले शुरू कर देते हैं डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल टू बाइनरी यानी डेसिमल नंबर सिस्टम को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, कैसे लिखेंगे, ठीक है। डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कैसे लिखेंगे, तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन है आपको 256 को डेसिमल नंबर सिस्टम है, और आपको इसको बाइनरी के फॉर्म में लिखना है। 256 को डेसिमल नंबर सिस्टम है, और इसको आपको बाइनरी के फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे, सिंपल है, क्या करना है, 257 या 256 है, 7 ही ले लेते हैं, 257, ठीक है, क्योंकि ये तो आसान हो जाएगा। आगे देखते हैं, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल तरीका मैं बताने वाला हूँ, तरीका को फॉलो कीजिए, एग्जाम में किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। आप पूरा वीडियो को अंत तक देखिए, नंबर सिस्टम से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो सब सही है, यहाँ तक सही है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें हम डिवीजन मेथड का फॉलो करते हैं। कौन सा मेथड का फॉलो करते हैं, डिवीजन मेथड। जैसे 257 है, क्या है, 257 है, इसका हम डिवीजन मेथड, यहाँ क्या आपका निकलेगा, रिमाइंडर निकलेगा। आज हम रिमाइंडर को देखते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 1 बार में, 2 बार में, और यहाँ कितने बार में, 1 आ रहा है तो 8 बार में, ठीक है। रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, तो यहाँ 1 रिमाइंडर को लिखेंगे। फिर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, कितने बार में, 6 बार में, 4 बार में। यहाँ रिमाइंडर कितना बचा, कुछ नहीं, तो 0 लिखेंगे। फिर इसको 2 से करेंगे 32 बार में, यहाँ भी रिमाइंडर आपका नहीं बचा। फिर इसको 2 लिखेंगे 16 बार में, ये यहाँ भी रिमाइंडर आपका नहीं बचा। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे कितने बार में, 8 बार में, यहाँ भी नहीं हुआ आपका, ठीक है। फिर 2 से करेंगे 4 टाइम में, यहाँ भी 0। फिर 2 से करेंगे 2 टाइम में, यहाँ भी आपका होगा रिमाइंडर नहीं। फिर 2 को करेंगे 1 बार में, यहाँ भी रिमाइंडर आपका नहीं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो आपको याद रखना है कहाँ कैसे जाना है, हमको
कैसे, नीचे से ऊपर, ना कि ऊपर से नीचे, यानी यहाँ से यहाँ, क्योंकि आपको पता है कैसे क्या होता है, राइट टू लेफ्ट होता है। तो कैसे जाना है, इसका क्या होगा, यहाँ से हम गिनती करेंगे, यहाँ से ऊपर से। आ रहा है समझ में? तो देखिए यहाँ कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ नीचे नीचे से काउंटिंग करनी है, तो इसका आंसर होगा 1 0 0 0 0 0 0 0 1, ठीक है। यही आपका हुआ क्या, बाइनरी में 257 का बाइनरी होगा 1 0 0 0 0 0 0 0 1, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा।